प्रिय विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कुछ दिन जो है क्लास नहीं आई थी, लेकिन अभी आपके हमेशा जब तक आपके हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमेशा मैं डेली आपके PYQ की क्लास लेके आता रहूँगा। प्लीज़ आप हमेशा 10 मिनट निकाल कर मेरी क्लास देखना। मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि 25 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 21 से 22 क्वेश्चन आपको इस मेरी क्लास में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का यही ट्रेंड है, आए हुए क्वेश्चन पूछना, यानी PYQ क्वेश्चन पूछना। अरे यार, पटवार का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का था, उसमें सब PYQ आए, तो तुम्हारा तो यार 10th क्लास का है एग्जाम। प्लीज़ ये PYQ देख लो, मेरी बात मान लो। आप थ्योरी पढ़ते रहो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा की 10 मिनट की क्लास देख लो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे आपके पास हमेशा मेरी क्लास आता ही नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे मेरी क्लास हमेशा शाम को लगभग 7 बजे आएगी, ठीक है, इसलिए आप हमेशा देखा करो, ठीक है। अब बिना कोई वक्त खराब किए हुए शुरू करते हैं। आपको सिलेबस तो आपको पता ही है, हमेशा क्या बताना है, हमेशा बताता ही हूँ। तो पहला क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन बोलूँ तब तक आप ही अपने मन में जो आंसर सोच लो, फिर मिला लो, इससे आपका एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो ऑप्शन ए है नौटंकी, ऑप्शन बी है ख्याल, ऑप्शन सी है रामलीला या ऑप्शन डी है रम्मत। तो भाई लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ये होगी आपके ख्याल। जैसे देखो, कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, इतनी ख्याल हैं, तो कौन सी लोकप्रिय विधा है? ख्याल। ऑप्शन बी। ख्याल में भी सबसे लोकप्रिय ख्याल कौन सी है? कुचामनी ख्याल। जिसके प्रवर्तक कौन है? जिसके प्रवर्तक है लच्छीराम। और इसे मतलब प्रसिद्धि किसने दिलाई? इसे दिलाई थी उगम राज ने, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको मतलब हमेशा के मतलब 100 क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ लेके तो 25 आए हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कवर करेंगे, ठीक है, इसलिए हमेशा क्लास देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो ऑप्शन ए है घूमर, ऑप्शन बी है प्रियतम प्रदेश गया, ऑप्शन सी है केसरिया बालम या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ये है आपके केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो गोरी रे देश रे। देखो, मैं तो पूरा गा के भी सुना सकता हूँ, लेकिन आपको तो 10 मिनट ही देना है मुझे, इसलिए गीत नहीं सुना सकता। इसको देखो, एक ऐसे पूछ लेगा केसरिया बालम गीत को कौन सी मतलब सबसे ज़्यादा किसने गाया है? तो ये सबसे ज़्यादा गाया है हाजिन अल्लाह जिला भाई ने, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल फटाफट बात करेंगे फैक्ट टू फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? तो ऑप्शन ए है विष्णु संप्रदाय, ऑप्शन बी है जाम्बोजी संप्रदाय, ऑप्शन सी है वल्लभ संप्रदाय या ऑप्शन डी है जसनाती संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य का संबंध किससे? किससे? जसनाती संप्रदाय से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, अग्नि नृत्य, यह नृत्य क्या किए, हाँ बाद में पूछूंगा, आगे क्वेश्चन आ जाएगा अग्नि नृत्य से, तब आप बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? आपके देखो भाषा में बोलिए वाला टॉपिक भी है, इसलिए इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन ए है चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज विजय की, ऑप्शन बी है जयानक, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो, चंद्रप्रदायी ने तो आपकी रचना की थी पृथ्वीराज रासो की, जयानक ने आपकी की थी पृथ्वीराज विजय की। देखो, जैसे जयानक जैसे मतलब विजय में भी जय आता है और जयानक में भी जय आता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयानक। और मलिक मोहम्मद जायसी ने आपकी रचना की थी पद्मावत की, ठीक है, पद्मावती फिल्म देखिए ना आपके, वो राहुल रतन सिंह की पत्नी जोर किया था जिन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुर्कियाँ शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? यानी ये पूछना चाहता है कि मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है? तो ऑप्शन ए है गले में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी है हाथ में या ऑप्शन डी है कान में। तो मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है यार? बच्चे बच्चे को पता है, आप ही बता दो। कहाँ? कान में। अरे, कभी इजी क्वेश्चन नहीं खाता पड़ता और गलत हो जाए, इसलिए हमें इजी टू मॉडल चलना है। मॉडल पेपर का यही मतलब है, सब प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करना। तो मुर्गिया शरीर कौन से भाग में पहनी जाती है? कान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि आदिवासियों में कट की वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासियों में एक कट की वस्त्र पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है? तो ऑप्शन ए है विधवाओं द्वारा, ऑप्शन बी है विवाहित स्त्रियों द्वारा, ऑप्शन सी है पुरुषों द्वारा या ऑप्शन डी है अविवाहित युवतियों द्वारा। तो भाई कट की वस्त्र जो पहना जाता है आदिवासी जनजाति में, वो किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है, अविवाहित युवतियों द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? फतेह फतेह कहते हुए, ये मैंने पूछा था ना ऊपर, मतलब अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? तो वो था जसनाती संप्रदाय से। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब तो आप बता ही दोगे यार। तो ऑप्शन ए है गौरी, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है भवाई या ऑप्शन डी है रमत। तो कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? ये किया जाता है अग्नि, और यह किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आपकी भाषा साहित्य में बोली वाला टॉपिक से है कि अचलदास श्री वचनी का नामक ऐतिहासिक रचना
में कहाँ के शासक का वर्णन है। देखो ये थोड़ा सा हिस्ट्री से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन आपके कल्चर भी हिस्ट्री से ही लिंक ली हुई है, इसलिए प्लीज़ आप मतलब क्लास छोड़ के मत भागो, देखते रहो, कुछ हिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पहले ही कह देता हूँ। तो अचलदास श्रीवत्सने का नामक ऐतिहासिक रचना कहाँ के शासक का वर्णन है। तो ऑप्शन ए है शिवाणा, ऑप्शन बी है गागरोन, ऑप्शन सी है बयाना, ऑप्शन डी है गणेश्वर। तो कहाँ के शासक का वर्णन है, गागरोन। गागरोन कहाँ है, झालावाड़ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माने जाते हैं। ठीक है, ये कल्चर का नहीं है, लेकिन ऐसे ही आ गया, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा, आप देख लो। ऑप्शन ए है मोहनलाल सुखाड़िया, इसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया, ये गलती से आ गया, ठीक है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं, कल्चर का नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ गलती से। जो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आपके इस प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखना कि राजस्थानी शैली का उद्गम काल कौन सा है। राजस्थानी शैली का उद्गम काल कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है तुगलक काल, ऑप्शन सी है मुगल काल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी शैली का भाई साहब उद्गम काल है आपका कौन सा काल, मुगल काल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मुगल काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध किस शहर है। अरे ये यही पूछना चाहता है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक। बावड़ियों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर, या ऑप्शन डी है उदयपुर। ये बावड़िया आपके कल्चर का भी टॉपिक है, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। कौन सा शहर है, ये हो गया आपके बूंदी। वैसे बूंदी वैसे बावड़िया, ऐसे याद रख लो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि जालौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा। जालौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो ऑप्शन ए है भाई कीर्तिपाल, ऑप्शन बी है समर सिंह, ऑप्शन सी है उदय सिंह, या ऑप्शन डी है कानड़देव। तो सबसे जो प्रसिद्ध शासक था जालौर के चौहानों में वो था आपके कानड़देव सोनगरा, जिनके ही पुत्र थे आपके वीरमदेव। और उन्होंने एक दोहा कहा था जो मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ कि मामा लाजी भाटिया और कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भाण। ठीक है, तो कौन थे जालौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक, कानड़देव, और उनके पुत्र थे वीरमदेव। सच में यार बहुत वीरता के प्रतीक थे। उन्होंने मतलब तुर्कनी से शादी नहीं की, उन्होंने कहा कि हमारे मामा भाटिया लागते हैं और कुल हमारा चौहान है, लेकिन जे अगर मैं तुर्कनी परन जाऊँ ना तो पश्चिम उगे भाण। पश्चिम भाण यानी भाण का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य पूर्व में उगता है तो सूर्य उल्टा उग जाए पश्चिम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था। ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन कल्चर से जुड़ा हुआ है। दुर्ग वाला टॉपिक आपसे कभी हिस्ट्री में आ जाता है, कभी कल्चर में आ जाता है, इसलिए कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है मंडन, या ऑप्शन डी है उपयोगक्षपी। तो भाई आपके राणा कुंभा, जिनको आपके कला कलम और कटार का धनी कहा जाता है। एक मतलब भाई साहब का कमेंट आया था कि कला कलम और कटार का धनी तो मतलब कहा जाता है अमर सिंह को। तो भाई वो अमर सिंह को नहीं कहा जाता है, वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को, ठीक है। और इनके जो शिल्पी कौन थे, मंडल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 देखते हैं कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य जो है किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है भवाई, ऑप्शन बी है बंजारी, ऑप्शन सी है कालबेलिया, ऑप्शन डी है ग्रास्य। ये तो बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में घूम फिरा के आ ही जाता है। तो वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है ग्रास्यों के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रास्यों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो वैसे वालर जैसे ग्रासिया, ऐसे याद रख लो भाई, आपको कहना ट्रिक है जगह तो बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रानी सती का मेला कहाँ लगता है। रानी सती का मेला कहाँ लगता है। तो ऑप्शन ए है बीकानेर में, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी है जोधपुर में, ऑप्शन डी है झुंझुनू। तो भाई रानी सती का जहाँ नाम आ जाए उनका मेला लगता है आपके झुंझुनू में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में 16 देखते हैं कि कर्णी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है। ये पूछना चाहता है कर्णी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है। तो ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है परबतसर, ऑप्शन डी है देशनोक। अब आप तो कहोगे कि भाई ये इतनी इजी थोड़ी पूछते। अरे यार आपका लेवल है 10th क्लास तक का, और जो 10th क्लास की बुक है ना उसके ज़्यादातर तो क्वेश्चन आपके इन मतलब एग्जामों में आ जाते हैं। उनके जो पीछे दिए हुए हैं ना अभ्यास के लिए 3-4 क्वेश्चन उनमें से आ जाते हैं। और क्या आएंगे, ये सभी उन्हीं के टॉपिक है, इसलिए इजी भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, थोड़े से मध्यम लेवल के भी आएंगे। इसलिए आप पेशेंस बना के रखें। देखो प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट, उनके जीवन में धैर्य अवश्य होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत काम आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। देशनोक बीकानेर में आपकी कर्णी माता का मेला लगता है, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अभी बस 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, आप अच्छे से देखो। 17 की नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन इससे कवर होंगे, आप अच्छे से देखते रहना। ऐसे पूछ लेगा आपको
कि नौलखा बावड़ी कहाँ पे स्थित है, तो वो कहाँ पे है, डूंगरपुर में स्थित है। ये पूछना चाहता है कि नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है वो किसने बनवाई। तो ऑप्शन ए है रानी कर्णावती ने, ऑप्शन बी है रानी प्रेमल देवी ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड कंवर ने, या ऑप्शन डी है रानी पद्मावती ने। तो भाई किसने बनवाई थी आपके नौलखा बावड़ी, ये बनाई थी आपकी जो डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी, वो बनाई थी आपकी किसने, रानी प्रेमल देवी ने। कब बनाई थी, 1586 ईस्वी में। ये देखो कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कब बनाई थी, 1586 ईस्वी में नौलखा बावड़ी किसने बनाई थी, रानी प्रेमल देवी ने। कहाँ बनाई थी, डूंगरपुर में। देखो मैंने कहा था 3 से 4 क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। हाँ भाई, ये आपके जो है जनजाति वाला टॉपिक तो भाई ज्योग्राफी का है, लेकिन पहले ये कभी कभार कल्चर में भी पूछ लेते हैं। ये ऐसा ही है, बोर्ड वाले कुछ नहीं देखते हैं, आप बस तैयारी करते रहो। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी है, कितने पद आए, कैसे एग्जाम हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 18 की किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है, किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मीणा, ऑप्शन बी है सांसी, ऑप्शन सी है डामोर, या ऑप्शन डी है ग्रासिया। तो पंचायत के मुखिया को मुखी आपके भाई किस जनजाति में कहा जाता है, डामोर जनजाति में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये तो देखो मुखिया को या हटा दो, मुखी कहा जाता है किसमें, डामोर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। जो चित्र आपके कागज पर उकेरे जाते हैं, ये सही रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने एक बार करा दिया है, कोई बात नहीं, इससे आपको याद हो जाएगा। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है भाई पाना, ऑप्शन बी है मांडना, ऑप्शन सी है फड़, या ऑप्शन डी है सांझी। तो भाई कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाना। देखो कागज को हम वैसे ही पाना ही कहते हैं, इसलिए ये राइट आंसर है, पाना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाँ भाई 29 नियम किस संप्रदाय के हैं, ठीक है, ये तो सभी बता देंगे, इसलिए जल्दी से करते हैं। ऑप्शन ए है जाट संप्रदाय, ऑप्शन बी है विष्णुई संप्रदाय, ऑप्शन सी है नाथ संप्रदाय, ऑप्शन डी है रामदासी संप्रदाय। तो 29 नियम किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपके विष्णुई संप्रदाय से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विष्णुई संप्रदाय किसने चलाया, जाम्बू जी ने। विष्णु तो भांडे प्राण है, ठीक है, विष्णुई मतलब 20 + 9 यानी 29, और विष्णुई यानी विष्णुई संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। जसनाथ जी ने जो उपदेश दिए थे वो कौन से ग्रंथ में है। तो ऑप्शन ए है भक्ति सागर, ऑप्शन बी है शंभुदड़ा, ऑप्शन सी है जम्ब सागर, या ऑप्शन डी है ज्ञान सागर। तो जसनाथ जी का उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है, ये आपके हैं शंभुदड़ा में। किसमें, शंभुदड़ा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आज बस 3-4 क्वेश्चन बचे, इसलिए जल्दी से कवर करता है कि किस किले में एक जैसे 9 महल है। भाई ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। बीएसटीसी से लेकर सबसे छोटा एग्जाम होता है बीएसटीसी का, उससे लेकर आरएस तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस किले में एक जैसे 9 महल है। तो ऑप्शन ए है भाई नाहरगढ़, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है शेरगढ़ का किला, ऑप्शन डी है भटनेर का किला, ठीक है। तो किस किले में एक जैसे 9 महल, नाहरगढ़ किले में। कौन से किले में, नाहरगढ़ किले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। कहाँ पे, जयपुर। देखो बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, मतलब पहले सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर उनकी पीपीटी बनाते हैं। मैं आपको ज़्यादा सुनाऊंगा नहीं, प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना है। आप बहनी सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और एक कुछ आप मतलब सुझाव देना चाहो या फिर कोई आंसर का कमेंट कर दो, कुछ कमेंट कर दो, और एक वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो शेयर कर दो। लेकिन ये 3 काम प्लीज़ आप कर दो, बहुत मेहनत लगती है गाइज, प्लीज़ इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। आप कंटेंट बेहतर मिलेगा, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। देखो अभी हाईकोर्ट 4th ग्रेड के कोई मतलब क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहा है, लेकिन मैं लेके आ रहा हूँ, आपके हित में सोच रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आप हमेशा क्लास देखते रहो, हमेशा क्लास आएगी, कुछ भी हो जाए आपके ये 25 क्वेश्चन हमेशा आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तगरी राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है। देखो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर मैं पूरा मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, जिसमें कला संस्कृति आपकी 50 नंबर की, देखो 25 नंबर की कला संस्कृति, 50 नंबर की हिंदी, और पीछे 10 नंबर की आपके इंग्लिश है वो, और पीछे 15 नंबर का इंटरव्यू बच जाएगा। वो तो आप कर ही लोगे यार, इतने बड़े पुराने खिलाड़ी हो, मुझे पता है। ये तो हो जाएगा, आरएस तक के कर लेते हैं, ये तो इंटरव्यू है क्या, नाम का इंटरव्यू है। आप बस इंग्लिश कोई भी छोड़ दो, एक हिंदी और कल्चर, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो, बेड़ो पार है थारा। चिंपच बोली थी आरएस री तैयारी करियो, कोई नहीं पाल लेता। तो तगरी राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ये है एक मिठाई है, अरे भाई की करी बाहर लगा दे क्या, तगरी भाई बहुत अच्छी मिठाई होती है। ऑप्शन ये है मजदूर का औजार, ऑप्शन ये है एक आभूषण, ऑप्शन डी है एक पौधा। ये ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। तो तगरी क्या है, कुछ यार राजस्थानी भाषा का भी ध्यान रखो। तगरी आप कहते हैं कुंडे को, जो मजदूरों का औजार है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा, ठीक है। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि
तेरे ताड़ी नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है? ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है मांगी बाई, ऑप्शन सी है ताराबाई या ऑप्शन डी है फल्गू बाई। तो भाई आपकी फल्गू बाई का तो संबंध आपके है चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। और तेरे ताली नृत्य का संबंध आपके किससे? मांगी बाई से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांगी बाई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जिसके आंसर कौन बताएगा? अरे आप बताओगे यार, आप सभी इतने होशियार हो, मेरी क्लास देखते हो, प्लीज़ इसका आंसर बता देना। ये आपके कल्चर से ही जुड़ा हुआ है। इसका आंसर अगर आपने बता दिया तो समझ लो आपके हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड में ज्वाइनिंग पक्की, 100% पक्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? बहुत ही बड़े इतिहासकार है ये तो। और ऑप्शन ए है डॉक्टर GN शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर H ओझा, ऑप्शन सी है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन डी है BN रेव। तो द अर्ली चौहान डायनेस्टीज ये पुस्तक किसकी है? ये नहीं बताऊंगा मैं, आपको बतानी है कमेंट में। तो ज़्यादा आपको वक्त खराब नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बार बार कह दिया है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक क्लास लेके आते रहूँगा, हमेशा देखते रहना। तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं बात, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।